यार मैं जरा जा रहा हूँ तो आप तुम इसको कर देना। तो मैंने कहा चलो दोनों बंदों की दुआएं मिल जाएंगी, एक उसका जिसने साफ किया उसको पैसे मिल गए और जिसकी गाड़ी है वो वापस आएगा, वो कहेगा यार ये क्या चक्कर है, उसको साफ गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि उस बंदे ने ये समझा था कि वो गाड़ी मेरी है। So this is how it goes. So if you cannot make it good, at least make it look good, huh? By the way, the car was superlicious. माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी भी थी अल्लाह उसको नसीब करे। मैं एक्चुअली इस तरह की गाड़ियां नहीं खरीदता, ऐसा ही नहीं होता। So anyway जनाब 12:12 और वैसे जिंदगी गुजारने का एक असूल है कि जो पसंद है उसको हासिल कर लें, जो हासिल है उसे पसंद कर लें। So जिंदगी में नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, जो आपके पास मौजूद हो उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसको पसंद करना चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो आपको पसंद हो उसको हासिल करने की जुस्तजू आपको लाजमी करनी चाहिए। और जिस दिन मैं वो खरीदूंगा ना तो मैं स्टेटस अपडेट करूंगा, ठीक है, अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ। फिर मुझे भी यूट्यूबर्स जो है वो इंटरव्यू करेंगे, फिर मैं भी पैसा कमाने के तरीके बताऊंगा, फिर मैं भी बताऊंगा कि हर पाकिस्तानी महीने में 1 लाख से ज्यादा कैसे कमा सकता है। और मैं भी कहूंगा कि ये जानने के लिए कि आप 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, पहले आप 1 लाख रुपए की टिकट लेके मेरे वर्कशॉप में आए। मतलब मैं 1 लाख कमाऊंगा तो बताऊंगा ना कि आपने 1 लाख कैसे कमाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा था, वो दूसरे बंदे से कहता है कि यार एक सवाल है, अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगे, अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं जवाब दूंगा, मैं ना दे सका तो मैं तुम्हें 500 दूंगा। उसने कहा अच्छा यार चलो ठीक है सवाल पूछ लो। उसने कहा एक ऐसी बिल्ली की नस्ल का नाम बताओ जिसकी 6 टांगे होती हैं। वो बेचारा हार गया, उसने 1000 रुपया दिया। जब वो जाने लगा तो उसने कहा भाई जवाब तो बता दो। उसने पलट के 500 रुपए दिए, कहता मुझे भी नहीं पता। Anyway, जनाब 051-111-00101 इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 056 का इजाफी कोड मिलाना मत भूलिएगा अगर आप बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से। यहाँ पे डायल कर रहे हैं अपने सेल फोन से तो जो कंप्लीट नंबर हो जाएगा दैट विल भी 051-111-00101। उसके अलावा आप मुझे मैसेज कर रहे हैं हमारे जो शॉर्ट कोड नंबर है उसके ऊपर, यानी कि 4471 पे। अभी मैंने नहीं बताया कि मैसेज कैसे करना है, लेकिन पेज बिल्कुल फुल हो चुका है। जिशान आपको पता है कभी कभी ख्वाहिश करती हूँ कि काश मैं वो रिंग होती जो आप हर वक्त पहन कर रखते हैं। नहीं यार तुम वो रिंग ना ही होती तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर वो मुझसे गिर भी जाती है। किरण राहील सेइंग जिशान, मेरा आपसे सवाल है कि जिंदगी में किसी के लिए कुर्बानी देने की कोई हद मुकर्रर है? हाँ मुकर्रर है, मौत। जुफिशा फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? आपसे एक बात पूछनी थी। अच्छा एक तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आप सवालात शुरू कर देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं नाजिम हूँ, मैं नायब नाजिम हूँ, मैं कौन हूँ? आपको क्यों लगता है मैं बहुत आलिम फाजिल आदमी हूँ? आपसे बात पूछनी थी कि भाई क्या लड़के और लड़की की मंगनी के बाद बात करना जायज है? मुझे तो लगता है शादी के बाद भी जायज नहीं होनी चाहिए। किरण राहील इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप जी? बहुत अच्छा हूँ। मरियम फ्रॉम एबटाबाद। किरण राहील वंस अगेन। आयजा इस्लामाबाद से जिशान शुक्र है आप आ गए, मैंने आपको मैसेज करने के लिए लोड करवाया था, अब पैसे वापस ना मांग लेना बहन। वेल आज गाने मैंने ना थोड़े से सॉफ्ट क्यों किए हुए हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको पता है एक बहुत मिसफॉर्चून हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क में। एक बहुत बड़े सिंगर जो है उनको मर्डर किया गया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी मामलात हैं, बट हैविंग सेड दैट द शो मस्ट गो ऑन। आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं 051-111-00101। उसके साथ साथ आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस, उसके बाद मैसेज आपका नाम और उसको भेजेंगे आप 4471 यानी कि 4471 पर। उसके अलावा अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर तो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप जाएंगे तो आपको एक पोस्ट नजर आएगी मेरे नाम के साथ, मेरे प्रोग्राम नाम के साथ। वहां पर आप कमेंट कर देंगे और मैं आपके कमेंट को शामिल करूंगा। आपसे चंद लम्हात के बाद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन हो जाएगा आपके लिए, वहां पर भी
भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. डू कॉल मी अप. दिस इज योर्स वेरी ऑन शो. दिस इज मी योर्स वेरी ऑन आरजे. द कॉल ईशान नासिर इन द हाउस फॉर यू गाइस टिल एग्जैक्टली 2 ऑन द डॉट. जज्बाती आपने नहीं होना, परेशान नहीं होना. गाने ऊपर नीचे होते रहेंगे. आपके मूड को हम अच्छा रखेंगे, थोड़ा सा सैड करेंगे, थोड़ा सा खुश रखेंगे. मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. आहा. चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह. रात फैली है हाय. बिखर जाते हैं गपनी सरे. खुश्क पत्तों की तरह लोग बिखर जाते हैं. आज बहने दे मुझे दरियाओं की तरह. रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह. हे माय हीरो, हाउ आर यू? ज़िशान, मैं आमना हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद. आप अपनी मामा जैसे हो, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है. बासित गुल, पाक आर्मी फ्रॉम मुल्तान. मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम. आयशा खान फ्रॉम पेशावर, अगर सुन रही हैं तो उनको मेरी तरफ से सलाम. जिगर, पाक आर्मी में रहते हुए तुम हमारे थ्रू सलाम पहुंचा रहे हो तो हमें अंदाजा हो गया है. शमसा फ्रॉम इस्लामाबाद, सर आप बहुत अच्छे हैं. मैंने ऐसा क्या किया है शमसा? निमरा हारिस फ्रॉम ढाकला, है ज़िशान भाई मोस्ट वेलकम. निमरा, बुशरा, चौधरी, सबा, किरत, इकरा को भी बोल दें हाय मेरी तरफ से. साबिर गिलगित से. फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू. वेल, आपकी लाइव कॉल्स की जानिब जा रहे हैं, लेकिन लाइव कॉल्स पर जाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सेल फोन को रेडियो सेट से थोड़ा दूर रखिएगा ताकि मैं आपकी बात मुकम्मल सुन सकूं, मेरी बात आप मुकम्मल सुन सकें और हम दोनों की बात पूरा पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल सुन सके. अस्सलाम वालेकुम. कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. वैस क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का. अल्लाह का बड़ा करम है. आप बताएं, सब खैर खैरियत है? बस यार जींदे पे हैं. तुसी सुनाओ. अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है. मुझे भी आपसे मिलने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है. ऐसा क्यों मेरे दोस्त? बस वो दिल में जस्तजुएं जाग रही हैं कि बड़ा अरसा हो गया दीदारे यार हासिल हुए. वाह वाह वाह. कहता है कि जिस तरह हम तेरा जाना देख रहे हैं, जिस तरह हम तेरा जाना देख रहे हैं, ऐसे तो हमारी बिनाई चली जाएगी. और तो हमारी बिनाई चली जाएगी. क्या बात है. और सुना. एक सवाल है. अल्लाह रहम. नहीं, थोड़ा सा वो मुर्शद से सवाल नहीं होगा तो नहीं, आप हुक्म करें सर. हम मुर्शद का, हम मुरीद के भी लायक नहीं. आप हमें मुर्शद बनाए बैठे. खैर, आप सवाल करें, कोई मसला नहीं. सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने हम सबको जब तख्लीक किया तो अल्लाह पाक ने हमारा पूरा एक नसीब यानी कि हिस्ट्री हमारी लिख दी कि भाई ये मुस्लिम है, इसने ये करना है. तो उसके हाथ में है ना सारा कुछ कि हमें सीधे रास्ते पे भी चलाए और उस तरफ भी चलाए. हम यानी कि सीधे रास्ते पे क्यों नहीं है? फिर वही जब उसके हाथ में डोर है तो वो फिर हमारी डोर क्यों नहीं खींचता? ये पूछना चाह रहा हूँ. बस यही सवाल है. आखिरी सवाल है. अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं. जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जिसने गाड़ी बनाई है उसने उसका स्टीयरिंग ऐसे बनाया है ना कि आप चाहें तो उसको बिल्कुल सीधी रोड पर चलाए रखें, चाहे तो उसको इस तरह से रैश ड्राइव करें कि गाड़ी कहीं ठुक जाए. नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी तो हम जैसे ही किसी शख्स की
बनाई हुई है ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो गाड़ी, जो एक प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना, जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें ऐसा सिस्टम तो मौजूद है ना कि वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाते हैं, एक बहुत अच्छी गाड़ी आपको दे दी जाए, मर्सिडीज बेंज दे दी जाए, अप मॉडल एस क्लास आपको दे दी जाए, ठीक है, और आप उसको रैश ड्राइव करते हुए कहीं ठोक दें, तो आप क्या कहेंगे कि बनाने वाले की गलती है या चलाने वाले की गलती है? नहीं तो फिर वो नसीब तो नहीं लिखा गया ना हमारा, या फिर क्यों कहा जाता है कि हमारा नसीब लिखा गया? हाँ, कि नसीब लिखा गया था। असल में ये सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, और ये करने की जो है एक फायदा लोगों को ये भी होगा कि हम इसमें बड़ा कंफ्यूज्ड हैं। फरिश्ते में, जिन्नात में, बाकी मखलूकात में और इंसान में यही फर्क है कि बाकी जो मखलूकात हैं उनको अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है। मतलब फरिश्ता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जिन्नात अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान है उसको एक खास हद तक अल्लाह ने इख्तियार दिया है। वो अपनी किस्मत बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके मरने का टाइम, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी दुनिया में आने का टाइम, उसके माँ बाप, ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो अपनी किस्मत को बना सकता है। और ये रूल, मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ रूल मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ये सब इंसानों के लिए, क्योंकि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना। कोई भी शख्स किसी भी मजहब को फॉलो करता हो, किसी भी सोच को फॉलो करता हो, जितनी मेहनत करेगा या जिस तरह से जिस चीज के लिए जुस्तजू करेगा वो उसको मिल जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, विराट कोहली। अब वो जुम्मे की नमाजें तो नहीं पढ़ता होगा ना, लेकिन चूंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है, अगर आप उसको सुने तो वो कहता है कि मैंने 8 साल से रोटी नहीं खाई है। अच्छा। एक डेडिकेशन है ना, एक डेडिकेशन है उसकी। तो द पॉइंट इज, आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इंसान को अल्लाह ने सोच भी दी है। यही वजह है कि जब वो खाना खाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं तो रिस्क अल्लाह ताला, फॉर एग्जाम्पल जो हम तक उसने सिर्फ पहुंचाया, फिर तो वो सिर्फ फल फ्रूट ही हैं, सही है, ठीक है। वो तो अगर हम इस तरह देखें तो फिर तो हमें सिर्फ फल फ्रूट ही खाने चाहिए, क्योंकि बराह रास्त जो अल्लाह ताला से हमें मिल रहे हैं वो तो फल फ्रूट ही मिल रहे हैं। लेकिन बिरयानी जब हम बनाते हैं, जब हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं, तो अपने जहन से बनाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। तो इसी तरह अल्लाह ताला से हमने कुछ चीजें ली, फिर उसको मिक्स करके हम अपने लिए कुछ फैसले कर सकते हैं। तो अब उन फैसलों में समटाइम गलती हो जाती है, तो इंसान अपनी बात को जो है वो भुगतता है उसके नताइज। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे साथ जो भी होता है वो कमोबेश वो होता है जो तुम करते हो तो तुम्हें पलट कर आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप किस्मत से आपको कुछ गलत हो रहा हो, अदरवाइज जो आप कर रहे होते हैं ना उसी के अमाल आपको पलट कर आते हैं वापस। नहीं, चले वो बात आपकी ठीक है। लास्ट संडे आपने राहे हदायत से प्रोग्राम किया था ना, कि भाई अल्लाह पाक हमें हदायत देता है, ठीक है। एक टाइम आता है कि अल्लाह पाक देखता है कि ये बिगड़ रहा है, बहुत ट्रैक से हट रहा है, तो उस टाइम पे हदायत देता है। वो कौन सा टाइम होता है? वो लेवल जानना चाह रहा हूँ। देखें, इसका कोई खास टाइम नहीं होता है कि आपको अल्लाह ताला ने इसी वक्त जो है वो अपनी जानिब लेकर आना है। देखें, ये एक ऐसी चीज है कि सम टाइम वो हदायत सिर्फ आपकी हद तक होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने आपको दुरुस्त करना है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को हदायत देनी हो, तो वो सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो डिफर करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाकी मैंने हमेशा से ये कहा है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, वैसे वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलत काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सही काम ना करे। वो हमेशा इन दोनों के दरमियान, शैतान और रहमान के दरमियान कहीं चलता रहता है। कोशिश उसकी ये होनी चाहिए कि वो रहमान की साइड पर रहे, लेकिन ऑब्वियसली वो शैतान की साइड पर गिरेगा। यही वजह है कि जब शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा, तेरे बंदों को तेरे खिलाफ करूंगा, तो अल्लाह ने कहा था कि मुझे भी मेरी जो रहमत है उसकी कसम है कि मैं जितनी बार मेरा बंदा मुझसे माफी मांगेगा मैं उसको माफ करूंगा। सो बेसिकली हमारी जो कश्ती है वो इसी के दरमियान डमाडोल होती रहेगी, कभी नेगेटिव साइड पे, कभी पॉजिटिव साइड पे। लेकिन उसकी तबाही पता है इंसान की कब शुरू होती है? तबाही इंसान की तब शुरू होती है जब उसको ये लगे कि ये जो हो रहा है ठीक है, अगर गलत भी हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इसको सही तो नहीं कर सकता। आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला ने आपसे कभी भी परफेक्शन नहीं मांगी है, अल्लाह ताला ने आपसे कोशिश मांगी है। जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी फिर आपके लिए जो चीजें हैं वो आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो फैन है, चिट्टा फैन, ये भी बात करना चाह रहा है। हाँ जी कराएं सर, कराएं। हेलो, क्या हाल है? क्या हो रहा है? ठीक हो? क्या कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, मैं ठीक हूँ। मैं क्या ठीक हूँगा, बस ठीक हूँ।
वो जॉन एलिया साहब से किसी ने पूछा कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, कहता है क्या पूछते हो मियाँ, मुझ पर गुजरी गुजार दी हमने। चलो बहुत शुक्रिया बच्चे, अपना ख्याल रखना और अपने से ज्यादा बेटा अपने अब्बू का ख्याल रखना। ये वाहिद बच्चा है जिसको मैं कहता हूँ अपने अब्बू का ख्याल रखना, ठीक है। ये दोनों मेरी गोद में खड़े हैं, कह रहे हैं, मैंने दूसरा शाहजहान भी कह रहा है, मैंने भी बात हाँ 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 कराएं जी कराएं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह तुम्हारे यार। हेलो, क्या हाल है, ठीक हो, क्या कह रहे हो? और लोगों के बच्चों से जिशान बात करी तू। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अवैस कोशिश करना कि अगले साल इस कॉल का दुरानिया बड़े नहीं है। चले ठीक है भाईजान, ओके। नहीं आप सुने नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। मैंने कहा कि कोशिश करना कि अगले साल इस कॉल का दुरानिया बढ़े ना। नहीं वो अल्लाह खैर करे। बस कर यार, बस कर के अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा इतना मासूम आदमी अपनी प्लानिंग बताने लगा था मैं। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है। है राहें तेरी संग ना 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 ना, ये कैसे मैं बताऊं, मुझे सोती नहीं आंखें मेरी। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। हाँ वेल जनाब, इंडस्ट्री में एक और जो गूंज इस वक्त जारी है, वैसे मैं चूंकि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता और बिल्कुल मैं इनको एयर टाइम देना पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अब एक फैशन बनता जा रहा है। और रमशा खान जो कि एक ताल्लुक में रही हैं बिलाल अब्बास खान के साथ, और आई थिंक अब उनका चूंकि शायद ताल्लुक थोड़ा सा डमाडोल है, टूटा हुआ है, तो उन्होंने चैटें लीक कर दी हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक एज अ ऑडियंस, अब चूंकि जो ऑडियंस है ना, अब वो इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे ओ माय गॉड, क्या ऐसे कोई बात कर सकता है किसी से, क्या आपस में ऐसी बातें भी होती, ओह माय गॉड। तो मैं आपको बता दूं कि आप सब इसी चक्कर में कहीं ना कहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे ये काम करते हैं, लेकिन हम सब इंक्लूडिंग एवरी पर्सन आउट देयर, हम सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जब भी हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, किसी के साथ होते हैं, तो हम इसी तरह के ही होते हैं। तो अगर हमें अपनी कोई बात इतनी अजीब नहीं लगती, तो ऑब्वियसली अगर मुझसे कोई कहे कि कोई दो बंदे आपस में रिलेशन में थे, तो आई वुड डेफिनेटली नो, मैं कोई बेवकूफ़ी होऊंगा कि मैं कहूँगी यार उनके दरमियान जो भी मामलात होंगे। तो इसलिए जब ऑब्वियसली रिलेशन खत्म होगा और अगर कोई कहे कि हमारे दरमियान ये था, तो ऑब्वियसली आप रिलेशन में थे, हराम था हलाल था वो एक अलग बात है, वो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन ऑब्वियसली आप जब साथ थे तो फिर होगा ये, तो इसको बताने वाली क्या बात है। तो चाहे लड़का ये काम करे चाहे लड़की ये काम करे, अच्छा पहले काम ना लड़के किया करते थे, बहुत बेशर्म और बहुत ही बेहयाई वाली बात है कि आप किसी के साथ रहें और उसके बाद जो है इस तरह के मामला दुनिया के सामने ले आए। अब ये काम लड़कियों ने शुरू कर दिया और फिर उसको एक वुमन कार्ड खेला जाता है इसके ऊपर, और वो ऐसे बताया जाता है कि ओ माय गॉड मैं तो ये करना ही नहीं चाह रही थी, ये जो अगला बंदा था इसने मुझे जो है ये अगर मुझसे ये बात ना कहता मुझे तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। सो ये काम ना किया करें और इससे बेइज्जती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। चाहे लड़का ये काम करे चाहे लड़की ये काम करे, दोनों साइड से दोनों की बेइज्जती है, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस। और खासतौर पे मैं ऑडियंस को कहूंगा, क्योंकि जाहिर है इस तरह के काम लोग तभी करते हैं जब ऑडियंस इसके ऊपर रिएक्शन देती है, तो इसके ऊपर कोई आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज रिएक्शन देने की कोई कतई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे कोई आगे कहे कि यार मैं एक बंदे के साथ रिलेशन में था, अब नहीं हूं, ये देखो वो मेरे से कैसी बातें करता था, तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली जब वो तुम्हारे साथ रिलेशन में था तो वो यही बातें करेगा और क्या करेगा तुम्हारे साथ। So it is as simple as that.
सो अगर रमशा ने वाकई किया, क्योंकि मैंने अभी अपने आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ न्यूज अभी पढ़ी है, सो अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो इट इज अ डिसग्रेसफुल थिंग यू कैन एवर डू विद द पर्सन यू हैव एवर बीन विद। एहसास की राह चुनी है, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह। बाकी एज आई एम अगेन सेइंग, मैं बिल्कुल भी रमशा को फिलहाल ब्लेम नहीं कर रहा या किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि जो न्यूज इस वक्त मंजर आम पर सर्कुलेट कर रही है वो यही कह रही है। तो अगर ये न्यूज सच्ची है तो रमशा ने बहुत गलत किया है, और अगर ये फेक न्यूज बनाई गई है तो जिसने फेक न्यूज बनाई है तरसती है निगाहें, तकती है हाँ तेरी, चाहिए पनाह। समझ तो गए होंगे आप। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। ढल नहीं जाते, पल नहीं जाते, डूबती है सांस। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, आबिद बात कर रहा हूँ भाईजान कोयटा से। आबिद फ्रॉम कहूटा या कोयटा? कोयटा। कोयटा से। क्या हाल है आबिद? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। और क्या करते हैं आबिद आप? वेले होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेले रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वेले रहने का फायदा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। चल फिर कॉल ना करी दोबारा मुझे, ठीक है? चल। मतलब तुम इतने वेले हो कि तुम्हें इसका फायदा भी नजर नहीं आ रहा है, नुकसान भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम तो काम करने वाले हैं, हमें तो डिस्टर्ब ना करो। आबिद तुम्हारे लिए मैंने गाना प्ले किया, ठीक है? मैं वैसे गाना प्ले नहीं करता, लेकिन आबिद तुम्हारे लिए मैंने गाना प्ले किया, जस्ट बिकॉज तुम विले हो। कम से कम अब तुम इतना कह सकते हो कि तुम्हारे लिए रेडियो पाकिस्तान पर FM 101 पर 101 इंटरनेशनल प्रोग्राम में जब पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आवाज जा रही थी, एक आरजे ने तुम्हारे लिए स्पेशल गाना डेडिकेट किया। आबिद, दिस सॉन्ग इज फॉर यू। क्या बात है यार, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, साफ पता चल रहा है इश्क से घबरा रहे हैं आप। और इसमें एक लाइन आएगी, उसको मैं थोड़ा सा ओपन अप करता हूँ आपके लिए, फिर आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। हाँ जी, ये वाला। आप अपने जिंदगी में जब आप शऊर की मंजिलें तय करते हैं तो आप अपने जहन में खाका बनाते हैं ना, कि मैंने जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे बात करेगा, वो ऐसे बात नहीं करेगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसे सोचता होगा, वो ऐसे नहीं सोचता होगा, वो मुझसे ऐसे मोहब्बत करेगा, वो मुझसे ऐसे अपने दिल की बात किया करेगा। एक सारी जिंदगी आप उस खाके के साथ गुजारते हैं, अपनी उम्र का, अपने दिन का एक हिस्सा आप उस खाके के साथ गुजारते हैं। फिर अल्लाह ताला उस खाके को एक सांचे की सूरत में ढालकर आपके सामने ला देता है। जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसको महसूस करते हैं, आपको वो शबी नजर आती है, आप उसको अपना लेते हैं। ठीक है, समटाइम उसमें गलती भी हो जाती है, लेकिन अगर गलती ना भी हो, आप निकाह के 2 बोल पढ़कर उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं।
अब सारी उम्र आपने उस शबी के साथ गुजारी है। आप उसी हवाले से जिक्र हो रहा है कि एक उम्र जिसके ख्याल में गुजारी है आपने, आज उसी को देखकर शर्मा रहे हैं आप। हाँ। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख हाँ। के साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के, हैरत है उसको देख के, शर्मा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो कॉलर, हेलो कॉलर जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं अरूज बात कर रही हूँ। कैसे हैं? अरूज या महविश, दोनों नाम सुनाई दिए मुझे। नहीं, उरूज। अरूज, क्या हाल है अरूज? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज क्या करती हैं आप? मैं अभी मैट्रिक के पेपर्स दे रही हूँ। ओह, मैट्रिक के पेपर दे रही हैं। कैसे हो रहे हैं पेपर? अच्छे हो रहे एक हैं। तो आप दुआ पेपर- करना ना। एक तो पेपर आपका डिले भी मैं हुआ है आपको ना? शो सुन रही हूँ। एक तो पेपर आपका डिले भी हुआ है ना? हाँ जी, उर्दू का। हाँ, वो 8 तारीख को होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ऐसे ही? हाँ जी जी, याद कोई होगा। देख लें फिर, मुझे कितना पता है। आपने वैसे अभी तक किसी की कॉल हाँ ली है तो क्या? वरना मैं जल्दी से आपने उठा लिया तो उनसे बात ही नहीं हो रही। हाँ 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 जी। है, और है? आपकी तबीयत ठीक है अब? जी ठीक है। जी अच्छा, तो हंस रहे हैं? नहीं, मैं वो इधर कोई जोक सुन लिया था छोटा सा मैंने। अच्छा, तो एनीवे, और सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छा हमजा, तुम्हें भी वही सुनाई दिया जो मुझे सुनाई दिया? अच्छा हाँ, तो जी मोहतरमा, आप मैट्रिक कर रही हैं, तो मैट्रिक करने के बाद क्या करेंगे आप? मैं हाँ, नहीं मैं नहीं, मैं तो आपको मैसेज नहीं कर रही। मैसेज नहीं बहन, मैट्रिक करने के बाद क्या करेंगे? आपके कानों में मेरा ख्याल से कोई थोड़ा सा इशू है। आप मैट्रिक बाद में कीजिएगा, पहले कोई थोड़ा सा कानों का इलाज करवाएं। नहीं नहीं, वो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, मैट्रिक करने के बाद मैं आगे पढ़ूंगी और क्या करूंगी। यार ये अमीर अली का मैंने कमेंट पढ़ा अभी, बहुत यार वैसे खुदा की कसम ये बहुत बेशरम आदमी है। अच्छा हाँ, नहीं मैं छोड़े आपको, ये बहुत गंदे इनकी बातें बिल्कुल रहने देंगे, अजीब अजीब बातें करते हैं। नहीं, आप सच्ची बताएं, आप क्यों हंस रही हैं? मैं इसलिए हंसा हूँ कि माशाल्लाह अभी आप मैट्रिक कर रही हैं ना, तो दुआ करें कि आपकी सप्ली ना आए, क्योंकि जो बंदा मैट्रिक में फंस जाता है वो फंस ही जाता है। ना करें, आप अभी से इतना डरा रहे हैं। मैंने डरा नहीं रहा, मैं कौन होता हूँ डराने वाला, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फंसिएगा नहीं बस। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ करेंगे ना, फिर निकल जाऊंगी आराम से। सब कुछ हम मेरी दुआ बिना ना रखें, कुछ खुद भी तो करें जिंदगी में। नहीं, खुद तो कर रहे हैं ना, खुद तो कर रही हूँ मैं, इतनी प्यारी वो तो आप कर रही हैं, वो तो मुझे पता है कि आप कर रही हैं, मुझे अंदाजा हो गया आपकी कॉल से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें जिंदगी में, ठीक है? ठीक है। और आप एक सॉन्ग लगा देंगे प्लीज, या जी गा जी, देंगे? क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, आप बताइए। नहीं, आप नहीं लगाते, आप ऐसे ही कहते हैं सिर्फ। मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, बताएं। मैं मैं लगाऊंगा, बताएं कौन सा लगाना है। मैं तैयार हूँ लगाने के लिए, बताएं जी। कोई भी जो आपका फेवरेट है। नहीं, मेरा फेवरेट ना लगवाएं, आप अपना फेवरेट लगवाएं। अगर मैंने अपना ही फेवरेट लगवाना होता तो मैं तो वो लगाएं। सुबह से वही आराम लगाऊं। आता है दीदार से तेरे, वो वाला। आराम आता है खरीदार से तेरे, नहीं नहीं, हाँ। दीदार से तेरे, बीमार से तेरे। मिट जाते हैं सारे गम। अच्छा ठीक, जी। सही सही सही, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके, करते हैं कुछ, ओके। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे
ओके जी, थोड़ी देर बाद दोबारा लेंगे। फिलहाल मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, आई एम उमर फारूक फ्रॉम सियालकोट। आप बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है आपका और वक्त अच्छा गुजारते हैं आप। आरजे आप बता सकते हैं कि मैम सदफ आजकल शो क्यों नहीं कर रही? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही। माइट भी, चूंकि बाकी मामलात में वो बिजी होंगी। शी इज़ द मोस्ट कंसर्न्ड पर्सन ओवर हेयर। तो मैनेजमेंट के काफ़ी मामलात उनके स्पुर्द होते हैं, सो दैट्स वाई शायद वो बिजी होंगी उसमें, लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए ज़रूर प्रोग्राम करेंगी। मुस्कान मुल्तान से, शानी भाई आपने कहते हाँ कह रहे हैं अगर आप ना आते तो मैंने रोना शुरू कर देना था। मेरे आने पे आपका रोना बनता है, मेरे ना आने पे तो आपका रोना नहीं बनता। उफ 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 उफ, मेरे आने पे रोना बनता है, मेरे ना आने पे तो रोना नहीं बनता। अच्छा जी आरजे, ओके ये मैसेज पढ़ चुका हूँ। ज़िशान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़फ़र इकबाल फ्रॉम मुल्तान। इमदाद रसूल मुल्तान से, मैं आमना हूँ, मेरी ममा की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामलात आखिर। आई एम शकील जट। कोमल दुआ फ्रॉम फैसलाबाद। आप कॉल का नंबर बहुत फास्ट बताते हैं, मैं बताता हूँ। 0 5 1 111 000 101। हाय जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। नहीं, मेरा नाम ताहिर फारूक है। थैंक यू ताहिर फारूक, आपने मुझे मैसेज किया अपना नाम बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रुखसार अब्बासी फ्रॉम रावलपिंडी। शो इज वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपको। जीशा फ्रॉम इस्लामाबाद। है जी। सुबाना जफर इस्लामाबाद से। भाईजान कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसी हैं? वेल जनाब, चलते हैं फेसबुक की जानिब। चूंकि फेसबुक पे आप कमेंट्स कर रहे हैं, आपके कमेंट्स भी साथ साथ प्रोग्राम में पढ़ने बड़े जरूरी हैं। हमजा सईद हमारे साथ मौजूद कह रहे हैं हमारा भी हाल पूछ लें। ये ना हो मैं तुम्हारा हाल पूछकर तुम्हें बेहाल कर दूं, ये वही बात है। मेरे इतने करीब ना हो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम आगे से कहो मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तनवीर तानी, ज़ेर माहीन अरशद, अब तो याद भी हो गया है क्या? तैमूर हसन इज सेइंग हम भी आपके दीवाने हैं। थैंक यू तैमूर। ज़ैनब खटक हमारे साथ हैं। मरियम मुकद्दस हमारे साथ है। रुबाब मलिक इज देयर। आयशा आरिफ हमारा प्रोग्राम सुन रही है। अली हैदर इज सेइंग ज़िशान भाई आज फॉर्म में हो काफी। एमन सोहेल इज सेइंग नहीं एमन, मैं बिल्कुल रोस्ट नहीं करता। मैं तो इतना मासूम हूँ कि अगर मुझसे कोई कहे ना कि आप क्या लेंगे, तो मैं हमेशा कह देता हूँ कि मैं जूस लूंगा। हालांकि मैं कॉफी कह सकता हूँ, मैं कैपुचिनो कह सकता हूँ, मैं लाटे कह सकता हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब भी आप किसी को ऑफर करवाए ना कि आप क्या लेंगे, तो अगला महंगी से महंगी चीज बताता है ताकि तो उसने जिंदगी में कभी खुद अफोर्ड करके ना पी हो ना, वो दूसरे के पल्ले से पी ले। लेकिन मैं कहता हूँ मैं जूस पीऊंगा, तो वो भी गन्ने का। सो दिस इज हाउ इट गोज। वो अलग बात है कि हमेशा जिंदगी में जब भी पिया है स्ट्रॉबेरी का जूस ही मिला है मुझे, या मिल्क शेक। सो इतना मासूम हूँ मैं। अली अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा अली सिंह, ज़िशान भाई। हाँ जी, हाँ मेरे भाई। अच्छा, इट्स वेरी गुड टू सी लॉट्स ऑफ बॉयज इन द गैंग एज वेल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे जो ज़िशानियंस हैं उसमें लड़के भी एक्टिव होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यार हमजा, वो कितने मजे का कल मैच हुआ ना फुटबॉल का, लिवरपूल और दूसरी टीम कौन सी थी यार, वो सुरख कपड़ों वाली जिसमें सॉले भी था।
वो एक गोल होते होते बच गया था ना स्टार्टिंग में, कोई 10वें 11वें मिनट में कोई गोल होते होते बिल्कुल बच गया था। ये मैंने सारी चीजें सिर्फ तुम लोगों के लिए, जो बॉयज सुन रहे हैं ना मुझे, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह कूल बनना चाहता हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा फुटबॉल मुझे भी आना चाहिए। तो मैं एक जगह बैठा था, वहां पे स्क्रीन चल रही थी, तो बस यही मैंने थोड़ा सा पार्ट देखा है। जीता कौन हारा कौन मुझे नहीं पता, लेकिन यार वो 11वें मिनट में जो वो गोल होने लगा था, लेकिन वो फाउल हो गया था, है ना। देखो मुझे पता है सब कुछ। वो किधर गया गरीबों का रोनाल्डीनियो, शहीर सुलहरी। अली अमीर कह रहे हैं कल पेपर है फिर भी सुनो, जानी तेरा तो सुनना बनता है, तू भी ना सुने तो फिर फायदा तो ना हो यार, कल ही सुन रहे हैं। ओके जी, एमन कह रही है, एमन नहीं ईमान। चले भाई, कमेंट्स में आप देख लें, आपको नजर आ रहा होगा इनके जो नाम के स्पेलिंग हैं वो EYMAN है। तो अगर तो ये ईमान के स्पेलिंग अगर यही होते हैं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर ये एमन के स्पेलिंग होते हैं तो फिर एमन आप बता दें आपको क्या सजा दी जाए। और सजा पूरी जो है वो आपके बताने के बाद होगी कि आपको क्या सजा दी जाए। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद, कह रही यू आर सो हैंडसम। अरे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तलहा कह रहे ज़िशान भाई मैं आरजे बनना चाहता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें। ट्रिक्स का तो मुझे नहीं पता, टिप पारल में तुम्हें दे सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक अदद बकरा लेकर मेरे आस्ताने पर आना होगा, अगली बात वहां करेंगे छोटा गोश्त खाने के बाद। अच्छा एक तो यार तुम लोग बहस बहुत करते हो मेरे से। हमजा जब मैंने कह दिया 11वां मिनट है तो बस 11वां मिनट है, वो तुमने सुना नहीं है सर्किट को? भाई ने बोला करने का तो बोला करने का। ठीक है, मतलब मैंने जब कह दिया 11वां मिनट था तो 11वां मिनट था, जब भाई ने बोला करने का तो करने का। पागल है क्या? किरण राहिल कह रहे हैं ईमान के स्पेलिंग यही होते हैं ज़िशान, और तुम तो चाहते हो कि उसे सजा ना मिले। तुम्हें तो जेलसी हो रही है कि सजा तुम्हें क्यों नहीं मिल रही। ये जो मोहब्बतों की हसब खा रहे हैं। अस्सलाम ही बीच में रह गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। ओह टूट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किससे बात कर रहे हैं हम? मैं आयशा बात कर रही हूँ, कैसी मैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, बस खाना खाने लगी थी। तो ये कौन सा टाइम है खाना खाने का, 1 बजे? अभी फारिग हुई हैं? हाँ जी। ऐसा क्या कर रही थी कि आप अभी फारिग हुई हैं? नहीं कुछ भी नहीं, बस नहीं कुछ कर ही रही थी तो फारिग हुई है ना, मतलब कोई काम ही कर रही होंगी ना। ड्रामा देख रही थी। अच्छा ड्रामा देख रही थी, और ड्रामा देखकर अभी फारिग हुई हैं। तो ऐसा कौन सा ड्रामा था कि जो रात 1 बजे ऑलमोस्ट खत्म हुआ है बहन? नहीं मैं इंटरनेट पे देख रही थी ना, तो खाना नहीं खा रही थी साथ। अच्छा 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 अच्छा, तो घर वालों ने खाना खा लिया? हाँ जी सबने खा लिया।
तो उन्होंने आपसे कहा नहीं कि ये कौन सा टाइम है ड्रामा देखने का, पहले खाना खा लो फिर ड्रामा देख लेना? नहीं, उन्होंने जल्दी खाया था, मतलब भूख नहीं थी। अच्छा, उनको जल्दी फारिग करवा दिया था आपने? हाँ जी, उन्होंने जल्दी खा लिया था। बेहतरीन बेहतरीन हाँ जी। बेहतरीन। और सुनाइए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम मालिक का एहसान। शो आपका बहुत अच्छा है, तो नहीं, ये आपको इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है, पहले तो मुझे ये बताएं। दौड़ते दौड़ते बात कर रही हैं आप? नहीं, उड़ते हुए बात कर रही हैं? ट्रांसमिशन नहीं आ रही सही से ना। नहीं तो ट्रांसमिशन सही नहीं आ रही तो इसमें सांस चढ़ने वाली कौन सी बात है? आप तो वैसे भी इंटरनेट पे ड्रामा देख रही थी, आपको क्या लगे हमारी ट्रांसमिशन आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही थी ना, सच्ची। तो मैं वही कह रहा हूँ शो के टाइम तो नहीं देख रही थी ना ड्रामा, शो के टाइम अच्छा, सुनते तो हैं। अभी आप शो सुन रही हैं हमारे यहाँ कि नहीं सुन रही हैं? हाँ जी, सुन रही हूँ। तो कैसे सुन रही हैं आप? दूसरे मोबाइल पे FM लगा हुआ है, एंट्री लगा हुआ है कान में। नहीं मतलब ट्रांसमिशन नहीं आ रही है तो रेडियो पे सुन रही हैं कि इंटरनेट पे सुन रही छत पे हैं? आ रही है ना, पता है, वैसे आती है ना तो छत पे बैठ के सुनना तो पड़ता है। छत पे बैठ के सुन ले, छत पे कौन सा बहू होता है इस टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन रात को कभी कभी डर भी लगता है ना। अच्छा, कभी कभी डर लगता है, हमेशा नहीं लगता। जाहिर है कभी कभी तो बंदे को डर लगता है, वैसे कभी कभी तो डर लगना भी चाहिए वैसे, वरना जिंदगी में मजा क्या? मतलब हमेशा ही बंदा अगर बहादुर रहे और उसको डर ना लगे, कभी कभी तो डर लगना भी चाहिए, है ना? मतलब पहले तो आती थी ना ट्रांसमिशन, अंदर कमरे में भी आती थी, किचन में भी आती थी, बंदा काम करते हुए भी सुन सकता था। ट्रांसमिशन थी कि बिल्ली थी? कभी आपके कमरे में आ जाती थी, कभी आपके किचन में आ जाती थी, मतलब ट्रांसमिशन है कि बिल्ली का बच्चा है? नहीं, वैसे तो ट्रांसमिशन ही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाए। बिल्ली नहीं अंदर आती, बिल्ली कैसे आती है कमरे में? हाँ बस शुक्र शुक्र करम अल्लाह का, मालिक का ऐसा। और शो बहुत अच्छा है आपका। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, चल ओके। नहीं बस बस आप सांस ले लें, इंशाल्लाह फिर बात होती है, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। यार मैंने ओ की ला बैठा की गाना ला बैठा मैं। चेक कीजिएगा सजाद अली साहब, क्या बात है सजाद अली साहब की। बड़े झूले हाय हाय, तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। जनाब इसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो चुका है आपके लिए। आप जिशान नासिर लिखेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26, दैट इज एग्जैक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। वहां पर अब आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। बड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको वर्दा सुबानी हमारे साथ है। मोहम्मद साले इज इन लिवरपूल वेयर्स रेड, रियल मैड्रिड वाज द वन व्हिच वाज प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल। नॉट ओनली बॉयज वॉच फुटबॉल। क्या बात है वर्दा तुम्हारी, तुम कितनी कूल हो यार। शहजादी हमारे साथ है, सुजैन कुरैशी हमारे साथ है, किरण हमारे साथ है, शिजा हमें सुन रही हैं, इनके साथ साथ आयशा सदीका है, जैनब खटक हैं, आयला हसन हमें मैसेज कर रही हैं, ताबिंदा सहर हमारे साथ हैं, सिमरन हमारे साथ हैं, मानी हमारे साथ हैं, ज़ारा मलिक हमारे साथ है, हमजा सईदी सिंह। शानी भाई ये इसको यस करवाएं। तनवीर अब्बास हमारे साथ हैं, मुर्शिद हमारे साथ हैं, जुबैर नसीम हमारे साथ है, हया फातिमा सिंह। शानी यू आर लव, शानी यू आर लव, थैंक यू हया फातिमा। Rabab Malik is there, Meerab is there, Abhiya Fatma is there saying listening, Pakiza Ali is there, दिलजीत सिंह हमारे साथ है। मैं दिलजीत सिंह ननकाना साहिब से। जी मैं बिल्कुल बात करूंगा भाई, मेरी जान मैं बिल्कुल बात करूंगा। अस्का इज देयर, कह रही मुझे आपसे कुछ कहना है, कहिए ना। आई एम राहत फ्रॉम PAF कराची, हेलो। लाइबा हमारे साथ हैं। अलीना इज सेइंग ज़िशान आपको नहीं पता कि जब आप बात करते हैं तो उदास दिल मुस्कुरा उठते हैं। वाह वाकई
मरियम मुकद्दस is saying अस्सलाम वालेकुम. दुआ शेख is saying तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले. उधार जो देना था हमने तुम्हारा. मुकद्दस इफ्तिखार हमारे साथ हैं. मैं भी हूँ. हे मुकद्दस. ज़ैनब सज्जाद is there as well. Hey ज़ैनब. सबा राजा हमारे साथ मौजूद हैं. There is something like बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले. बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले. नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले. ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो कॉलर. हेलो कॉलर. हेलो. ओ तेरी खैर जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है रिशन भाई? ठीक हूँ. आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ईदू बात कर रहा हूँ. ईदू क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. और- ऑनर आज ऑनर हो अभी? हाँ ऑनर हो. मैंने तुम्हारी कॉल कभी ऑफ एयर ली नहीं. मतलब इतने मान गए. तुम्हारी कॉल ऑफ एयर क्यों लूंगा मैं? बच्चा ना हो तो. अच्छा. हाँ. नहीं, मैंने समझा था कि शायद आफ्टर वो सॉन्ग चल रहा है ना, तो सॉन्ग चल रहा है तो क्या हुआ? सॉन्ग चलने दो. सॉन्ग चल रहा है तो क्या हुआ यार? तुम्हारी कॉल पिक कर ली मैंने. तुम्हारी कॉल पिक कर ली. सॉन्ग तो ऑनर था ना, तो आपने कॉल पिक. हाँ तो ठीक है. तुम्हारी कॉल पिक कर ली तो तुम मुझसे बात कर लो. इस वजह से मैं पूछ रहा था. तो अब यार तुम मुझसे बात कर लो. क्या हो गया? तुमको कॉल पिक कर ली तो क्या हो गया? नहीं हो गया तो कुछ भी नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था. हाँ अच्छा. और ईदू क्या करते हो यार लाइफ में? लाइफ में विशान भाई बस ऐसा 101 और साथ में जॉब पे भी एफएम सुनता रहता हूँ. चलता रहता है काम. एफएम के बगैर तो कहते हैं ना कि एक मिनट भी आराम नहीं आता. सच में बहुत सारी जो टेंशन होती है दिन भर की, एफएम तुम्हारी थकन हो जाती है. एफएम सुन के थोड़ी बहुत दूर हो जाती है. तुम्हें एफएम के बिना आराम नहीं आता. बातें सुन के साड़ी भी सुन ला यार. सानू भी बोलन देगा. जी. हाँ मैं कह रहा हूँ एफएम के बिना तुम्हें आराम नहीं आता. क्यों? एफएम तुम्हारी ऑइंटमेंट क्रीम है जो तुम्हें उसके बिना आराम नहीं आता. अच्छा हंसदा भी है. बात करके अच्छा लगता है ना. अच्छा लोगों से. अच्छा एक बंदा नहीं, लोगों से. लोग पसंद है तुम्हें. लोग पसंद है तुम्हें. पूरे के पूरे गैंग से बातें करने का मजा आता है तुम्हें. पूरा गैंग पसंद है तुम्हें. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. बस एफएम के आरजे पसंद है. अच्छा तो मैं कौन से कह रहा हूँ? एफएम पे आरजे ही होते हैं. एफएम पे और कौन सा जो है वो मच्छेरे बैठे होते हैं. नहीं मैंने कुछ और समझा था ना. मैंने कहा शायद आप एक तो तुम समझते हो यार बहुत हो. एक तो हमारी कौम इतना समझती है ना, इतना समझती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है. हाँ ये तो है विशाल भाई. और सुनाए. और बिल्कुल खैरियत. बस शो सुन रहा था, कॉल ट्राई कर रहा था. शुक्र है कि मेरी 1-2 मरतबा कॉल ट्राई की, शुक्र है कि मिल गई. ठीक है.
जी बिल्कुल, शो तो स्टार्टिंग से सुनना यार ईदू एक बहुत ईदू सुनना यार, सुनना यार, सुनना सुनना खुदा दा नाई सुन ले। अच्छा, जुबैर नामी एक हमारे भाई हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है, काफी मुश्किल सवाल है, तो अभी चूंकि तुम भी एक इंटेलेक्चुअल आदमी मेरे साथ हो, तो चलो तुम मेरी मदद कर दो इसको आंसर करने में, ठीक है? मैं तो मुश्किल कर सकूंगा। अच्छा चल खैर है, कोई बात नहीं, सवाल तो सुन ले, मुझे भी तेरे से ये उम्मीद थी। हाँ, वो कह रहे हैं कि दिल दुखे तो मूव ऑन करना चाहिए या अपना दिल दुखा के दिल दुखाने वाले का भरम रखना चाहिए? मुश्किल सवाल है वैसे। अच्छा मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। चल अल्लाह हाफिज। देखो जुबैर, बड़ी सीधी सी बात है, और मैं अब तुम्हें बड़ा सही मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले जब ऐसा हो ना, तो सबसे पहले तो जगह का इंतजाम करो, ठीक है? ये मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा यूथ सुन रही होती है, तो मैं वही बात करूंगा जिससे कोई फायदा भी हो। जब भी तुम्हारा कोई दिल दुखाए, तुम्हारा दिल टूटे, तो सबसे पहले तुम जगह का इंतजाम करो। जगह का इंतजाम करने के बाद अपने तमाम तर दोस्तों को बुलाओ। अपने तमाम तर दोस्तों को बुलाने के बाद उनके साथ अच्छी बातें करो, गपशप करो, एंजॉय करो लाइफ को, म्यूजिक सुनो और मूव ऑन करो। मूव ऑन करो, है? ठीक हो गया? समझ गया हो ना? ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो कभी अफसाना तकदीर तुम्हारों का, सुन लो कभी अफसाना। ओए होए 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 होए, मेरे दोस्त अमीर अली ने क्या सवाल पूछा है मुझसे। कह रहे हैं कि ज़िशान भाई, आपको जब भी कोई बात करनी हो पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स वगैरह पे, तो आप तैयारी कौन सी वेबसाइट से करते हैं? यार उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहले, जिन वेबसाइट से मैं तैयारी करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ सॉफ्टवेयर कह लो, ऐप कह लो, आई थिंक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ, उस ऐप के थ्रू फिर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। उस ऐप का नाम है लाइक विकिपीडिया, या इस तरह की जो सर्च इंजन से रिलेटेड ऐप्स होती हैं, वो आप डाउनलोड करें, उसमें फिर आप जो सर्च करें वो आपको मिल जाता। उसमें फिर आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं, आप सर्च कर लें उसमें। इट इज़ प्रीटी सिंपल। माहीन अरशद कह रही हैं थोड़ा हल्ला गुला करके। कैसे हल्ला गुला करें माहीन? नहीं भूले। शांजा कह रही है आवाज बंद हो जाती है। बस वो होता है ना, जाहिर आवाज कोई बात नहीं, कभी आती है कभी बंद हो जाती है, भाई ये चलता रहता है सिस्टम। इसी को तो रिदम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम। ओहो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? हेलो। फातिमा बात कर रही हूँ। क्या हाल है फातिमा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। फातिमा क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं? क्या पढ़ रही हैं? स्टडी हमें बता दें ताकि हमें भी कुछ पढ़ने का शौक हो। सही, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई क्या कर रहे हो? ओके, वन मोर ट्राई, देन हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किससे बात कर रहा हूँ मैं?
मैं कोमल दुआ बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। क्या हाल है कोमल फ्रॉम फैसलाबाद? ओए होए होए होए, फैसलाबाद की गर्मी कैसी है पहले तो ये बताएं। नॉर्मल मौसम है यहाँ पर, हवा चल रही नॉर्मल है। नहीं होता कोमल, वहां पे नॉर्मल नहीं होता। आप लोगों के लिए जो नॉर्मल होता है ना, वो यहाँ के लिए ऑलमोस्ट कुछ जुलाई का मौसम होता है। नहीं, अब तो नॉर्मल है, हवा चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाए क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ भी नहीं, और पेपर चल रहे। पेपर्स हो रहे हैं? कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक में हो? नाइन्थ में। 9th में हो? अच्छा, तो कैसा चल रहा है बाकी सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। कितना अच्छा चल रहा है? बस सही चल रहा है। सही चल रहा है? मैंने तकरीबन 50 कॉल ट्राई की है और अब जाके मेरी कॉल लगी है। ओए होए होए, यानी कि आपने 50 दफा कॉल ट्राई किया और फिर आपकी कॉल मिली है। हाँ जी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में मेरी कॉल मिल गई है। अच्छा, मुझे वो याद आ गया, वो वकार जका लिविंग ऑन द एज, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी सिलेक्शन हो गई है, मतलब हो गई सिलेक्शन मेरी। आई डोंट बिलीव दिस। तो खैर है, कोई बात नहीं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है बंदे को यकीन ही नहीं आता कि हो गया, लेकिन हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। हाँ, आपके साथ ऐसे ही हुआ है। चले, आपको मुबारक हो फिर। हाँ जी। और एक शेर सुनाना चाहूंगी। सुनाइए। आँख वो चाहत जिसमें दिल की जुबान होती है, आँख वो चाहत जिसमें दिल की जुबान होती है, सच्ची चाहत भी तो हो बेजुबान होती है। वाह प्यार मिला दर्द मिला तो घबराना कैसा, वाह। दर्द से चाहत और जवां होती है। आहा, दर्द मिला तो घबराना कैसा। दर्द में तो क्या आगे अगला क्या मिसरा था? दर्द से चाहत और जवां होती है। दर्द से चाहत और जवां होती है। दिल की चीज है देने को है दे दे। दिल की चीज है देने को है दे दे। अच्छा, अगर कोई खातिर भी तो हो, हम तो जान देकर भी सकते हैं। सही। बाकी ठीक था, लेकिन ये जो बीच में एक लाइन आपने सुनाई ना कि दर्द से चाहत जवां होती है, ये बहुत अच्छा था। ये बड़ा, ये मैं कहता हूँ क्या ही बात थी इस जुमले की। बाकी तो चले जो आपने सुनाया, लेकिन इस जुमले के ऊपर दीवान रख देने चाहिए बंदे को। है ना? क्या बात है, दर्द से चाहत जवान होती है। जिन्हें लिखे है बंदा, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है फिर है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। आप 9th में हैं, कोई ABC वगैरह पढ़ें, कोई 1 2 3 पढ़ें, कोई मिकी माउस, कोई ट्वीटी, कोई डोनाल्ड डक, कोई। मैं वो याद कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये फिर चाहत जवान कहाँ हो गई उसको याद करते करते? पता नहीं कहाँ से आ गई। नहीं ये ना, अच्छा, पता नहीं कहाँ से आ गई यार। मतलब 9 10th मैंने कॉपी कर ली। सही है यार, सही है। बेहतरीन जा रहे हैं, बेहतरीन जा रही है कॉम हमारी, ठीक जा रही है, बेहतरीन, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी राइट। ठीक है नहीं था जी जी। सही नहीं था, सॉरी अगर अरे नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, हमें अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यूं लगदा तेरे बाजू दुनिया पे कुछ नहीं सजदा रावा चक। वेल जनाब, इशाल अरमान इज सेइंग, मैं अब इंस्टाग्राम से अपना जो मैसेजेस हैं वो पढ़ रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं ना, वो पढ़ रहा हूँ मैं मैसेजेस आप लोगों की। लाइक मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़िशान नासिर आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र ID इज ZEESHANNASIR26। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करोगे, मैं अब उसको शामिल कर रहा हूँ वहाँ से आपके बराह रास्त मैसेजेस। वफा के बाद आए हाय सारे भुला गया कोई। ईमान अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, जुबैर अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बट इट्स ओके, थैंक यू। कहने आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरे पास लोग हैं, दोस्त नहीं। जुबैर यार, हम सब की जिंदगी में ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। अगर तेरे पास कोई दोस्त नहीं है ना, तो जगह अरेंज कर। देख, जगह अरेंज करना पहली चीज है। जगह अरेंज कर और अपने साथ ही हल्ला गुल्ला कर, सेल्फ हेल्प कर अपने आप को। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अस्का खान हमारे साथ हैं, तलाशे इश्क हमारे साथ हैं, मोहम्मद शाहजेब हमारे साथ है। मानो इज सेइंग आई एम सो इन लव विद योर शो। थैंक यू मानो फॉर बीइंग इन लव विद माय शो। कीप दैट लव अलाइव। कंदील राजपूत इज सेइंग ज़िशान मैं भी हूँ। ज़ारा मलिक इज देयर, मुकद्दस अली हैदर इज देयर, अनीस अहमद इज देयर, अदनान अकबर इज देयर, मोमना इज देयर। हमजा सईद कह रहे हैं कॉल पिक करें, मच्छर काट रहे हैं। तो खैर है, कोई बात, उनको भी थोड़ा सा काटने दे, दे लाइक बाइट्स। तैयबा अली हमारे साथ मौजूद हैं।
रुबाब मलिक हमारे साथ हैं, पाकीज़ा अली हमारे साथ हैं और मरियम मुकद्दस इज देयर, आर्ट वर्क इज देयर, बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दो यार, तू झूम ही लगा दो आबिदा परवीन का। यार ये वाला बुरा है जो पीछे अभी मैंने वफा के वादे वो भुला गया चुपचाप, मतलब क्या, मतलब चुपचाप कोई अगला वफा के वादे आजकल के दौर में भुला जाए, उससे बड़ा कोई नेक आदमी है। आयत कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइबा इज देयर एज वेल। हमें वो छोड़ के तन्हा चला गया। टॉल ट्री हमारे साथ है, कह रहे मेरा भी नाम लें, लंबा दरख्त है। ओके ओके लंबे दरख्त कैसे हो? जीनत जैनी इज सेइंग हे भाई, हे जीनत जैनी। हाँ बहुत दुखियारा है, इतना दुख नहीं, अच्छा नहीं है, दुख नहीं है, हम तो मजे ले रहे हैं जिंदगी में यार। हम कौन सा ये सुन के ब्लेड मार रहे हैं अपने हाथों पे, हम तो मजे ले रहे हैं। चलो यार तुम्हें नहीं पसंद तो हम कुछ, चलो सैड नहीं लगाते यार, चूंकि बच्ची ने कह दिया है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम तो देखो यहाँ पर अवाम के नुमाइंदे, हम तो बैठते इधर आपको खुश करने के लिए। तुम्हें ये उदास लग रहा था ना गाना, चलो खुशी वाला गाना लगाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम उदास ना हो। ये लो यार खुशी वाला गाना लगा दिया, सुनो अब। पानी दाने नी दाने का दाने का पानी का पानी का पानी दाने दाने नी दा पानी का पानी का पानी नी दाने दाने का पानी पानी। जमाइमा कह रही हैं पठान है आप, किस हवाले से पूछ रही हैं आप? मतलब अगर ये पूछ रहे हैं कि मुझे पश्तो आती है तो नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती है, पश्तो नाराज है। मलाइके हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं हे जीशान, हे मलाइके। ईमान अली हमारे साथ हैं, तहसीन फातिमा इज देयर, मलिक शाहजेब इज देयर, तनवीर तानी सिंह, बहुत मजा आ रहा है आज। तो डाडा दुख ना कोई, ठीक है ना ये? तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े हाय किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। तो डाडा दुख ना कोई, तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा। यार हमजा तुमने कॉल करनी बंद तो नहीं कर दी? खैर है, थोड़ा सा मच्छर काट भी रहे हैं तो क्या हुआ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मच्छर नहीं कटवा सकते? हाजी और एंकर से जी। द अमेजिंग कोमल भी हमें सुन रही हैं और जितने लोग भी सुन रहे हैं थैंक यू सो मच। मैं साथ साथ डेफिनेटली आपके जो मैसेजेस हैं उनको भी प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा, जो आप मुझे साथ साथ भेज रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, उनको भी हम साथ साथ प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। शायरी भी मैंने 2-4 बड़ी अच्छी आप लोगों के लिए निकाल ली है, गाने भी बड़े अच्छे क्यों किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको कभी नहीं भूल सकते, अरमान कह रहे हैं। तुम भूलो भी ना यार, मतलब क्यों भूलोगे तुम मुझे? चूँकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है टॉपिक के ऊपर भी बढ़ेंगे और वेल जनाब, आज एक बड़ी सैड न्यूज़ आई हमारे पास और यकीनी तौर पर जो लोग म्यूज़िक लवर हैं या जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं या जो पंजाबी म्यूज़िक को पसंद करते हैं उनके लिए आज डेफिनेटली एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला, जिसको आज बड़ी बेदर्दी से उनको मर्डर कर दिया गया। उनके कुछ सियासी मुखालफीन ने, क्योंकि वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, सिंगर होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, सियासत भी करते थे, बाकी भी मामला थे। लेकिन मैं लिटरली हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, हमेशा से ये कहता रहूँगा कि आपके जितने भी इख्तलाफ किसी से हों, चाहे वो सियासत के ऊपर हों, चाहे वो लसानी हों, चाहे वो मज़हब के ऊपर हों, किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि कोई किसी की जान ले।
बार कैफ ये एक सितम चलता आया है दुनिया में, और खुदा ना करे लेकिन जाहिर है चलता रहेगा जब तक रोज़े महशर बर्पा नहीं होता। और सिद्धू मूसेवाला के हवाले से लिटरली मुझे याद पड़ता है कि जो मुझे फील हुआ था जब जुनैद जमशेद साहब इस दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए थे, क्योंकि उनके साथ जो एक बॉन्ड था, जो उनके साथ उनके म्यूज़िक के साथ या फिर उसके बाद उनके कलाम के साथ या उनकी शख्सियत के साथ जो एक बॉन्ड अटैच हुआ था, आई फेल्ट दैट बॉन्डिंग विद सिद्धू मूसेवाला। क्योंकि इवन कल की बात है, मैं लाइक घर से जब निकला तो मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने रिपीट में उन्हीं के गाने 5-6 गाने बैक टू बैक जो है बड़े ज़बरदस्त उनके, जिसमें सो हाई, फिर उसके बाद 295, और आप ये देखें कि किस तरह का इत्तेफाक है कि जो उनका लास्ट ट्रैक था, ये लास्ट एल्बम था, दैट वाज नेम्ड बाय द लास्ट राइड। और उनका एक ट्रैक जो बड़ा फेमस हुआ 295, आप देखें कि वो 295 का हिस्सा उनकी ज़िंदगी के साथ कैसा जुड़ा। यानी कि आज 29 तारीख थी और 5वां महीना था, तो 29 and 5। तो बार कैफ यही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला उनके साथ खैरियत का मामला करे। जो उनके मर्डर्स हैं, जो उनके कातिल हैं, अल्लाह ताला मदद करे उन तमाम तर इदारों को उनको पकड़ने में और उनको सज़ा दिलवाने में। और कल ही जो सिक्योरिटी है वो वापस ली गई थी, जो कि पंजाब की गवर्नमेंट है, जो इंडियन पंजाब की गवर्नमेंट है, उसने एक लॉ पास किया था जिसमें ऑलमोस्ट 400 VIP से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो वापस लिया गया था। और उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे, इनके साथ जैसे ही कल वो सिक्योरिटी उनसे वापस ली गई। और आज जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जो गीदड़ होते हैं या जो भेड़िए होते हैं वो ये बुज़दिलों की तरह छुपे होते हैं कि जैसे ही कोई मौका मिले और छुप के शेर के ऊपर वार कर दें। बार कैफ एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा नाम थे, और बहुत कम टाइम में, बहुत लिमिटेड टाइम में सिद्धू ने बहुत अपना नाम बनाया। और ख़ास तौर पे 295 जो उनका गाना है वो मेरा बड़ा फेवरेट था। और ख़ास तौर में जो उसके लिरिक्स थे कि मुश्किल ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना तू दुनिया सवाद लैंदी है, जेड़े रस्ते ते तू टुरिया उत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। हमेशा जब भी मैं कभी डाउन सा होता था या कभी थोड़ा सा मुश्किलात में होता था, तो हमेशा ये गाना, ये लिरिक्स मेरे जो हौसला है उसको बड़ा बुलंद करता था। सो खैर, अल्लाह ताला जो है वो खैरियत का मामला करे हम सब के लिए। और हमारी जो हमदर्दी हैं, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर ऑफ पाकिस्तान स्टेट चैनल, मैं इसको कंडेम भी करता हूँ इस वाक़े को। और हमारी तमाम तर कंडोलेंसेस हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, हमारी तमाम तर ताज़ियत सिद्धू मूसेवाला के घराने के साथ और पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके साथ। रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। रूप फातिमा हमें मैसेज कर रही है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, शी इज सेइंग क्या FM 101 मरियम हॉस्पिटल के करीब है, कासिम मार्केट वाले रोड पर? नहीं बहन, ये वो वाला नहीं है। आप जिसका जिक्र कर रही हैं, मैंने वहाँ पर भी कुछ अरसा प्रोग्राम्स किए हैं अपने इनिशियल डेज में। आपने वैसे क्या याद करवा दिया मुझे। सुबह सुबह सर्दी में उठ के मैं वहाँ पर राब्ता प्रोग्राम करने जाया करता था। वो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी है जहाँ से आप मुझे सुन रही हैं। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद PBC हेडक्वार्टर्स है। इट्स नॉट इन रावलपिंडी, ये इस्लामाबाद में है। मलाइके कह रही है, हे ज़िशान, हे मलाइके, आई एम रिप्लाइंग यू, आई एम सेइंग यू हाय। हाय कर तो रहा हूँ, अब और कैसे हाय। शानी भाई कभी आए ना हमारे शहर में, सरगोदा अली हैदर कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। जमाइमा इज सेइंग ओके, आई थिंक मैसेज पढ़ चुका। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यकीन करें ज़िंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि अभी जब मैं स्टूडियोज़ आ रहा था तो आई जस्ट गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई कोलीग
मेल कोलीग, और उसने कहा यार आपको पता है उनकी डेथ हो गई है. सो आई वाज लाइक कि यार शी वाज सो यंग. हमारी एक फीमेल कोलीग थी, रेडियो इंडस्ट्री से बराह रास्त तो शायद नहीं, लेकिन रेडियो इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक ज़रूर था. तो उनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली, एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो सैड टू हियर इट. क्योंकि ज़ाहिर है एक यंग आदमी जब अचानक इस दुनिया से जाता है, फिर जब मैंने थोड़ा सा इंक्वायर करवाया तो पता चला कि शी वाज एक्चुअली फाइटिंग विद द कैंसर. तो अल्लाह ताला उनके अगले जो मामलात हैं, जो उनकी अगली मंजिलें हैं, उनको भी आसान करे, और अल्लाह ताला उनको भी गरीके रहमत करे और जन्नत में आला मकाम अता करे. तो दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़. यही वजह है कि अगर आप मुझसे पूछें यार ज़िंदगी में आज, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ विदाउट किसी मजाक. ठीक है, हम प्रोग्राम में मजाक भी करते हैं, फ़न भी करते हैं, जस्ट टू मेक यू पीपल हैप्पी, तुम लोगों को खुश करने के लिए. लेकिन अगर आप आज मुझसे पूछें ना यार कि ज़िंदगी में कोई एक चीज़ जो आपने सीखी है, वो क्या सीखी है, तो आई विश कि मैं अपने नौजवानों को ये बता सकूं. क्योंकि और ये हम बचपन से सुनते आए, मैं भी ये सुनता आया था, और मुझे लगा था कि यार हम हमेशा ही इस तरह यंग रहेंगे, हम हमेशा ही इस तरह सेट रहेंगे, तो इसलिए अभी बहुत वक्त है. बहुत वक्त नहीं होता है यार. मतलब जो आपको करना है ना ज़िंदगी में वो कर लो. आपको कहीं किसी जगह को विजिट करना है, उस जगह को विजिट कर लो. आपको कोई चीज़, आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है, आप वेट कर रहे हो किसी बड़ी ओकेजन पे पहनोगे, यार ओकेजन नहीं है. जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें कोई बड़ी ओकेजन नहीं आने वाली, उसको पहन लो. ज़िंदगी जो है वो चलो चली का मेला है, उसको अपने हर दिन को खुद ही मेला बनाओ यार. अपने हर दिन को खुद ही ओकेजन बनाओ. कोई अच्छा कपड़ा तुम्हारे पास पड़ा है, तुम उसको पहनना चाहते हो, डोंट वेट फॉर एनी ओकेजन, उसको पहन लो, उसको इंजॉय करो. तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, उसको खरीद लो, उसको एंजॉय कर लो. इंसान कहता है कि यार मैं चलो आज नहीं जाता, हफ्ते बाद नहीं, अगले साल चला जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. टाइम नहीं होता है यार हमारे पास. मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो करना चाहते हो ना यार वो कर लो. यकीन जानो जब मैं भी अपने लड़कपन से अपने इस मैच्योर एज में आ रहा था, अपनी टीन एज से शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने भी ये बातें सुनी थी, और मैं भी ये कहता था यार ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि कर लो, ज़िंदगी छोटी है, ऐसा वैसा. ऐसा नहीं है यार. आप यकीन करो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि छोटे छोटे मसाइल आपके साथ होना शुरू हो जाते हो, और फिर आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप ज़िंदगी का लुत्फ नहीं ले सकते हो. तो मैं फिर यही कहूँगा, जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, हैव अ सेल्फ बिलीफ ऑन योर सेल्फ. यार जिसने तुम्हें कल तक जिंदा रखना है ना, उसने तुम्हें कल का रिस्क भी देना है यार. जिसने तुम्हारे कल सांस लेने का बंदोबस्त कर रखा है ना, उसने तुम्हें कल रिस्क देने का भी बंदोबस्त कर रखा है. तो आई एम नॉट सेइंग कि अपना सारा पैसा उड़ा दो, बर्बाद कर दो. ठीक है, अपनी सेफ साइड में अपनी तमाम तर चीज़ें, अपनी सेविंग रखो, लेकिन ऐसे मत करो यार कि मतलब बस कमाते जाओ, सेव करते जाओ, कमाते रहो, सेव करते रहो, और कहो कि चूंकि एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी होगी, फिर एक वक्त आएगा कि मैं उसको एंजॉय करूंगा. वो वक्त नहीं आता है दोस्त, वो वक्त नहीं आता है. तुम मेहनत करते हो, उस पैसे को इकट्ठा करते हो, फिर वो पैसा कोई और यूज़ करता है. तुम्हारे पास वो एनर्जी नहीं रहती है, वो फीलिंग्स नहीं रहती हैं, वो इमोशंस नहीं रहते हैं, वो तवानाई तुम्हारे अंदर नहीं रहती है. तो जो करना चाहते हो, बॉटम लाइन बस मेरी यही है, मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है, जो 27-28 साल मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी देखी है, जितनी मैंने गुजारी है, मेरी ज़िंदगी का हासिल ये है कि जो तुम करना चाहते हो कर लो, तुम्हें नुकसान नहीं होगा उसमें. अगले दिन आएगा, अगली ज़रूरत तुम्हें पूरी करने के लिए. देखो जब तुम दुनिया में पैदा हुए थे, बिल्कुल अकेले पैदा हुए थे ना, उस टाइम तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं था. खुदा ने तुम्हें कपड़े दिए, खुदा ने तुम्हें खाना दिया, इतना बड़े हो गए हो, तुम कमा भी रहे हो. तो जो आज तुम्हें रिस्क देने पर कादिर है, वो कल फिर तुम्हें रिस्क दे देगा यार. सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू यार. कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी. दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने. दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने. अपनी कहानी कैसे कहें.
आप यकीन करो, जिस तरह आप आगे बढ़ते हो ना ज़िंदगी में, हमें लगता है, बिकॉज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ तुम लोगों के साथ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा भी बड़ा भी हो गया हूँ ना, तो मैंने अपने जो बचपन के या जो अपनी बहुत जवानी के दिन होते हैं वो तुम लोगों के साथ ही गुजारे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप जब प्रेजेंटर बनते हैं तो 23-24 साल आपकी उम्र होती है, लेकिन जब मैं प्रेजेंटर बना तो उस टाइम पे मैं 17 साल का था। तो मैंने अपना वो जो टाइम है वो तुम लोगों के दरमियान ही गुजारा है। और मज़े की बात है, अब तुम में से बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ के साथ कि अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं यार चलो ये मसला हल कर लेते हैं फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अब टाइम नहीं मिलता, एनर्जीज नहीं रहती हैं ज़िंदगी में, इंसान जो है वो फिर नहीं कर पाता है ज़िंदगी में कभी। और लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ आपके ऊपर डेवलप होती रहती हैं। मैं जब 20 साल का था मुझे लगता था यार ये जिम्मेदारियां ये मैं पूरी कर लूंगा तो दोबारा फिर मजीद जिम्मेदारियां नहीं होंगी। जब मैं 21 का 22 का 23 का हुआ तो जो जिम्मेदारियां मेरे पे 4 थी वो 8 हो गई, फिर 8 से 12, 12 से 16। और मुझे पता है, अब मैं जान चुका हूँ कि जैसे जैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाऊँगा, जिस तरह मैं ज़्यादा काम करता जाऊँगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ और आती जाएंगी। और यही ज़िंदगी है, उसी जिम्मेदारियों में से थोड़ा सा एस्केप लेकर जो आप अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हो ना यार, वही ज़िंदगी होती है। और मेरे लिए एस्केप अगर तुम आप मुझसे लिटरली पूछते हो ना आज के लिए, तो ये जो रेडियो में करता हूँ, बिलीव यू मी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि यार लोगों के साथ थोड़ा रूड हो रहा है या लोगों के साथ गुस्सा कर रहा है। 99% लोग नहीं करते हैं, या जो मुझे जानते हैं या जो मेरे जिशानियंस हैं या जो मुझे टाइम से सुनते हैं, वो ये बात नहीं करते हैं। उसकी रीज़न है बिकॉज दे नो मी। तो मैं अक्सर उन लोगों की भी बात सुन लेता हूँ, उनको पलट के जवाब नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो एस्केप है ना वो ये रेडियो है। मैं आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तुम लोगों से गपशप लगाता हूँ, बात करता हूँ, तुम लोग हंसते हो, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर हंसता हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ एक्चुअली। तो ज़िंदगी में कुछ एस्केप ढूंढो अपना यार। डोंट वर्क ज़िंदगी में गधे की तरह काम ना करो। ठीक है, मैं जानता हूँ हमारे ऊपर वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे ऊपर बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कमाओ मत, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल ना करो, ज़रूर हासिल करो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम 10,000 भी कमा रहे हो ना यार, तो 10,000 में से 2,000 अपने लिए ज़रूर रखो, और उस 2,000 का कुछ भी कर लो, छोटा मोटा ट्रिप मार लो यार। मतलब बाइक में 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाओ और मरी से होके वापस आ जाओ यार। ये नीला सांड जगह है एक पीस बाबा के पास, वहां से होके वापस आ जाओ यार। कहीं नहीं जा सकते ना, तो वैसे ही किसी लॉन्ग रूट के ऊपर बाइक डाल दो यार, निकल जाओ। यकीन जानो, दिस इज हाउ यू लिव द लाइफ। तुम्हें ये चीज अंदर से जिंदा करेगी। खानपुर डैम चले जाओ, अपने 2-3 दोस्तों को लोग खानपुर डैम चले जाओ। दिस इज हाउ यू लिव लाइफ माई बॉय। इवन जो फीमेल सुन रही हैं, अपने पेरेंट्स से इजाज़त लें, पेरेंट्स के साथ जाएं। पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, आजकल टूर्स जाते हैं। मतलब आजकल तो खैर इतनी आसानियां हो गई हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, और अगर थी भी तो यकीन जानो हमें नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दिस इज़ समथिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि लिव योर लाइफ यार। ज़िंदगी जियो, ये ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कब ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें एक दिन डॉक्टर आगे कहेगा कि भाई आपके पास टोटल 6 महीने हैं, उस 6 महीने में तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा यार कि मतलब तुम्हें क्या करना था। फिर वो पूरी जिंदगी तुम्हारे जहन में रिवाइंड होगी। वो सारे पैसे जो तुम्हारे बैंक में पड़े हुए हैं या तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, तुम सोचोगे यार इस पैसे का मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था। फिर उन्हीं पैसों की तुम दवाइयाँ खरीदोगे, फिर उन्हीं पैसों की तुम ऑपरेशंस करवाओगे, फिर उन्हीं पैसों की तुम अल्लाह माफ करे बाकी मामलात करोगे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, इफ यू हैव अ लाइफ नाउ, इफ यू ब्रीदिंग राइट नाउ, breathe yourself out. Live your life because it is your life. Take the ownership of your life. अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे,
हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। मंजर मंजर खिल उठती है पैरहन की कौसे कज़ा, मौसम तेरे हंस पड़ने से और सुहाने हो जाते हैं। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। मौसम इश्क की आहट से हर एक चीज बदल जाती है, रातें पागल कर देती हैं, दिन दीवाने हो जाते हैं। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या हमसे छीन लिया है, खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। और मैंने एक सराइकी की नज्म पढ़ी थी पिछले कुछ दिनों, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत फरमाइश अभी आ रही है उसकी, तो मैं एक बार फिर दोबारा पढ़ देता हूँ आप तमाम तर लोगों के लिए, और इसका थोड़ा सा पस मंजर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो नज्म है मुकालमा है। एक लड़का बता रहा है कि जब मैं जवान होने लगा, जब मैं 9 उम्री की दौर में कदम रखने लगा, तो मेरे वालिद ने मुझे कुछ नसीहतें की थी। मैंने उनकी नसीहतें सुनने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया, और उसके बाद वो अपनी महबूबा से कहता है कि तुम्हें अब ये एहसास हुआ है कि तुमने मेरे साथ गलत किया और अब तुम ये कर रही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो उस पस मंजर में ये नज्म है, मैं आपको सुना रहा हूँ। प्यार की आग में जलते रहे, तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी। मंडी दाढ़ी लांधी देख करई हंज ढह पई मंडे बाबे दी। इसका उर्दू तर्जमा जहां जहां कुछ मुश्किल होगा तो मैं आपके लिए कर दूंगा। कहता है कि जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी उतरना शुरू हुई तो उसे देखते ही मेरे वालिद की आंख से आंसू बह निकले। मंडी दाढ़ी लांधी देख करई हंज ढह पई मंडे बाबे दी, बचपन बचड़ा इश्के तो मैं तू कसम चवाई हंस काबे दी। मंडा पुत्र जवानी जालम है, हुन अपना चिंता ढेर रखी, वड्डी औखी मंजिल चढ़दा पैं, जरा होश संभाल के पैर रखें। ए दौर है 21वीं सदी दा, इता खून दी बाजी जारी है। ए दौर दे मजनू कूड़े हन, हर रोग दे सोग बाजारी हन। तंडी कार काई नहीं, तंडा पैसा काई नहीं, वे तेकू हीर ते ससियां क्या मिल सन। जिथा गुर्दे फेफड़े विकदे पैन, उथा तैनू चूरियां लस्सियां क्या मिल सन। मैं प्यो दी गल को रद्द करके, हाय मैं प्यो दी गाल को रद्द करके तेकू जिंदड़ी जान दे लकब दिते। मेरी दाढ़ी लांदी देख करई हंज ढह पई आई मेरे बाबे दी, बचपन में बचड़ा इश्के तू मैं तू कसम चवाई हसकाबे दी। मेरा पुत्र जवानी जालम है, हुन अपना चिंता ढेर रखी, वड्डी औखी मंजिल चढ़दा पैं, जरा होश संभाल के पैर रखी। ए दौर 21वीं सदी दा, इथा खून दी बाजी जारी है। दौर दे मजनू कूड़े हन, हर रोग दे सोग बाजारी हन। तंडी कार काई नहीं, तंडा पैसा काई नहीं, ओ तेकू हीर ते ससियां क्या मिल सन। जिथा गुर्दे फेफड़े वेकदे पैन, उथा तैनू चूरियां लस्सियां क्या मिल सन। मैं प्यो दी गाल को रद्द करके, मैं प्यो दी गाल को रद्द करके तेकू जिंदड़ी जान दे लकब दिते।
कायनात दे वर्के छाण के रही तेकू जुमल जहान दे लकब दिते भला कोई जिंदड़ी इंज होंदन भला प्यार कोई जिंदड़ी इंज होंदन ओ मेरा हर दुश्मन वंज यार बनाई हाय 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 मैं प्यो दी गाल को रद्द करके तेकू जिंदड़ी जान दे लकब दिते कायनात दे वर्के छाण के रही तेकू जमल जहान दे लकब दिते भला प्यार कोई जिंदड़ी इंज होंदन मेरा हर दुश्मन वंज यार बनाए कुर्बान थीवान तंडेश के तो डाडा इश्क कुकिताई डाडा प्यार बनाए कुर्बान थीवान तंडेश के तू डाडा इश्क की तोई डाडा प्यार बनाए एहसास थियाई गलती दा एहसास थियाई गलती दा हुण कुरान पढ़ेंदी है बाला नू हाय 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 यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने एहसास थियाई गलती दा हुण कुरान पढ़ेंदी है बाला कू वंज माफियां मंगदी है मजलस विच या जागदी हैं शब रातां को तंडे वास्ते गलती छोटी है तू एक इंसान दा कत्ल कीता है ओ तेनू बीबी मथे लावना नहीं आए हाय 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 एहसास थी आई गलती दा कुरान पढ़ें दिए बाला को वंज माफी मंग दिए मजलिस विच या जाग दी हैं शब रातां को तंडे वास्ते गलती छोटी है तू एक इंसान दा कत्ल कीता है तेकू बीबी मथे लावना नहीं तेकू बीबी मथे लावना नहीं तू कुल कायनात दा कत्ल कीता है तू कुल कायनात दा कत्ल कीता है तू कुल कायनात दा कत्ल कीता है सरयाजिदा मेरा अक्स है पस आईना कोई और है मैं ख्यालूं किसी और का मुझे सोचता कोई और मैं ख्याल हूं किसी और का मुझे सोचता कोई और है। इस गजल के साथ साथ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखूंगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेजेस बराह रास्त। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फे दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। तलब में हूँ तो किसी के हर्फे दुआ में हूँ। मैं किसी के दास्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का मुझे मांगता कोई और है। मैं नसीब हूँ किसी और का मुझे मांगता कोई और है। सरयाजिना मेरा अक्स है पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है।
तुझे दुश्मनों की खबर मुझे दो। चंद आखिरी लम्हात हैं, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकता हैं 056111000101। की खबर राहिला हमारे साथ हैं फ्रॉम कोयटा, मुझे दो। आयशा हमारे साथ हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, जीशान तेरी दास बहुत शुक्रिया जी। कोई हमारे हमारे साथ है, कह रही है जीशान आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ जख्म पर मरहम रख रहा है। न थी तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। कोई और। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं किससे बात कर रहा हूँ? साहिल बात करें कोयटा से। जी कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? शो तो सुना, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इस तारुफ के मोहताज में ही आपकी शो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करती क्या हैं आप? बस कुछ नहीं, ऐसे कमाल करते हो। चलें कमाल करती रहिए और दुआ कीजिए कि जिंदगी में हर इंसान कमाल ही करे, ठीक है? क्यों नहीं, आपको दुआ नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही हैं? नाम नहीं बताऊंगी। कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान कोई बात कर रहा हूँ गुजरात से। मैं भी काफी देर से ट्राई कर रहा था आपसे बात। कैसे हैं अदनान? अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे हैं इंसान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा आज मैं आपका शो सुन रहा था। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सियालकोट से गुजरात के लिए। बहुत जबरदस्त था। आपके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड होते हैं, आपकी बातें बहुत स्वीट होती हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं एक लेक्चरर हूँ। अच्छा। और आई होप आप जैसे और भी लोग हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में हों, ताकि हम अपनी यंग जनरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। अदनान मैंने कुछ अर्सा लेक्चरशिप की है, एक यूनिवर्सिटी थी। मैं उस पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर मैं वहाँ पर जाता रहा हूँ। एक आध सेमेस्टर ही मैंने पढ़ाया होगा। लेकिन मुझे जो गिला है अपने एजुकेशन सिस्टम से वो ये है कि हमारे बच्चे को बहुत डराते हैं। खैर वो एजुकेशन सिस्टम से हट के हमारी फैमिली सिस्टम भी ऐसा ही है कि बच्चे को हमेशा इस चीज़ से डराया जाता है कि वक्ती तौर पर जो प्रॉब्लम अभी आई नहीं है तुम उसकी भी तैयारी कर लो। मतलब ये मुझे ज़िंदगी में आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई कि यूनिवर्सिटी में भी और फैमिली सिस्टम में भी एक ये चीज़ हमें सिखाई जाती है कि जो प्रॉब्लम अभी आई नहीं है उसकी भी तैयारी कर लो। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ये आपने वैल्यू बात की। जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जब हम एडमिशन कराते हैं उनके और इंटरव्यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो इतने ओवरलोड हो चुके हुए होते हैं अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात के लिए कि सर मुझे ये बनना ही बनना है। मैं मोस्टली लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, यार वो ठीक है, मुझे तुम बताओ तुमने क्या करना है लाइफ में? क्या तुम इसी चीज के लिए बने हो?
क्या तुमने अपने आप को अभी तक सर्च आउट कर लिया है कि तुम किस चीज के लिए इस दुनिया में आए थे? क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन, फाइनल फील यही है? तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, मेल फीमेल, जिसमें लगता है कि यार वो इस फील्ड के लिए तो बने ही नहीं थे, पता नहीं किसके प्रेशर, किस जगह पे वो आके यहाँ तक वो धकेले गए हैं। और अदनान, मैं इस पे एक और चीज ऐड करता चलूंगा। बहुत से लोग अभी सुन रहे होंगे जो कि बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारते हैं, तो कह रहे होंगे यार इसमें गलती क्या है कि अगर आप पहले से तैयारी कर लें। तो इसमें गलती ये है कि जब आप किसी ऐसी चीज की तैयारी में जुट जाते हैं जो अभी हुई नहीं है, तो आप दो चीजों को मिस कर देते हैं। एक तो जो आपकी जिंदगी में करंट प्रॉब्लम है, आप उसको भूल जाते हैं और वो आपको मजीद डॉन्ट करना शुरू कर देती है, डेंट डालना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने उसका सदेबाब नहीं किया होता है। और दूसरा, आप अपनी जिंदगी में मौजूद खुशियों को महसूस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर बड़ी गाड़ी नहीं है ना, तो आप अगर बड़ी गाड़ी को देखकर इस हसद में लग जाएं कि यार ये बड़ी गाड़ी जिंदगी में खुशी का एक मंबा है, या खुशी बड़ी गाड़ी को ही हासिल करके मिलती है, तो अगर आपके पास जो छोटी गाड़ी अभी मौजूद है, आपको वो खुशी खुशी ही नहीं लगेगी। हालांकि वो छोटी गाड़ी होना किसी बंदे का ख्वाब हो सकता है। वो आप बाइक वाले से पूछें जो गर्मी में सारा दिन घूमता है, आप उस बाइक वाले से, उस साइकिल वाले से पूछें जो जोर लगाकर जो है वो साइकिल चलाता है, या जो बाइक वाला बारिश में धूप में किस तरह से गुजारा करता है, उससे जरा पूछें कि गाड़ी की क्या कदर होती है। तो चूंकि आप सिर्फ एक स्पेक्ट्रम के थ्रू जिंदगी देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको अपनी खुशियां भी खुशियां नहीं लगती हैं। एग्जैक्टली। और करंट सिचुएशन में वो जो उसको बेसिकली जो कहते हैं ना, प्रेजेंट एक गिफ्ट होता है, आपका लाइफ जो है गिफ्ट होता है, उस गिफ्ट को वो वेस्ट करके वो चीज को अप्रोच करना चाह रहे होते हैं जो कि शायद उनकी लाइफ में उनके लिए बनाई नहीं गई। अल्टीमेटली वो फेलियर का सामना करते हैं, और कुछ ऐसे वो दिल बर्दाश्ता लोग होते हैं जो फिर बहुत ही गलत डिसीजन लाइफ में कर जाते हैं। तो मैं भी सच यही कोशिश करता हूँ, हमारे जो यंग जनरेशन है उनको जितनी काउंसलिंग उनकी कर सकूं कि यार जो तुम्हारी फील्ड है, अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए तुम्हें बनाया है, सबसे बड़ी एक चीज है, हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम दी जाती हैं, हमें फील्ड्स बहुत कम इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जिस वजह से हम शायद अपनी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं ले पाते। तो आई होप सर, आप जैसे गाइड करते हैं, आपकी जैसे अंडरस्टैंडिंग है, आप खुशियां बांटते हैं, तो आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे इस चीज में, और आप इसी तरह लोगों को खुश रखें और उनको गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, बस दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच निशान भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक स्पेशल ट्रैक था जो मैंने क्यू करके रखा था आप लोगों के लिए, वो प्ले करते हैं और उसके बाद फिर आगे मामलात में जाते हैं। देखो, मुझे पता है कोई ना कोई मुझे इस वक्त ऐसा शख्स सुन रहा होगा जो कि जिंदगी से अभी बहुत बेजार है, और बिल्कुल दुरुस्त बेजार होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो उठो, गेट अप, फाइट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ये सारी बातें तुम सुनते आए होगे, सुनते रहे हो, सुनते रहोगे, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, तुम्हारे पास कोई और चारा है? कोई और चारा है तुम्हारे पास? तुम जिस भी प्रॉब्लम में हो, अगर तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई चारा नहीं है, उस दर्द के साथ ही रहना है, तो फिर उदासी कैसे? और अगर चारा है, उस दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हो, निकल सकते हो, तो उदासी कैसी? देखो, ये तुम्हारी लाइफ है, मैं फिर तुम ही से बात कर रहा हूँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। जो भी बंदा मुझे इस वक्त सुन रहा है, टू हुम इट मे कंसर्न, तुम ही से मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें जरूरत है ना इस बात की, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। देखो, जिंदगी में अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तुम रोना चाहते हो, रो लो, जितना रोना चाहते हो रो लो, एक बार दिल खोल के रो लो। बेवकूफ है लोग जो कहते हैं भाई रोते नहीं होते जिंदगी में, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं यार। ये हमें बचपन से, हम पैदा होते हैं ना, तो ये दो चीजें हम सीख कर आते हैं, हंसना और रोना। उसके बाद खाना हम सीखते हैं, बाकी मामलात हम सीखते हैं। ये दो चीजें ना हमें अल्लाह ताला सिखा के भेजता है, रोना भी और हंसना भी। तो इस दुनिया में मौजूद हर बंदा रोया भी है और हंसा भी है। तुम रोना चाहते हो, खुल के रो लो, खुल के रो लो, लेकिन फिर याद रखना कि उसी रीजन के ऊपर दोबारा नहीं रोना तुमने। गेट अप यार। जिंदगी से तुम नाराज नहीं हो, हैरान हो, मुझे पता है। उस हैरानी को दूर भी तो किया जा सकता है ना यार। जिंदगी से दोस्ती भी तो की जा सकती है ना यार। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। आप मुझे इस वक्त इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस साथ साथ देख रहा हूँ। कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं अभी, आप जरूर पहुंचा सकते हैं, और ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाऊंगा। द एग्जैक्ट यूजर आईडी वुड बी ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। थ्रू आउट वहां से मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान।
आयुष रेपू हमारे साथ मौजूद है, कहीं टेक्स्ट किधर करना है जो पढ़ना है। सी आयुष रेपू, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग। एंड जाजिब कमर फ्रॉम इस्लामाबाद, जारा मिनाहिल, हया फातिमा, हेमंत सुहेल, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सूफी बाय हार्ट? हर किसी के लिए खैर का जज्बा दिल में रखना, इट इज एज सिंपल एज दैट। दर्द संभालने होंगे। So it is something like जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। हो परेशान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान